उलमाए देवबंद के इस मदरसे के जो उन्होंने अपने हाथों से देवबंद शहर के अंदर रखा, उसकी बुनियाद रखी, और उनके हमराही उनके दोस्त रशीद अहमद गंगोही भी थे। इस तरह इन दोनों बुजुर्गों के हाथों से मदरसे देवबंद की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम दारुल उलूम रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? ये मैं तारीख बता रहा हूं देवबंद की और उसकी हकीकत। इतना समझ लेने के बाद में आइए मैं बहुत करीब आपको लेके चल रहा हूं। देवबंद की बुनियाद रखी गई और रखने वाले मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे, और जिसकी तरफ मंसूब करके आज लोग अपने आप को देवबंदी कहते हैं। और मैंने एक पर्चा पढ़ा दारुल उलूम, उस पर्चे के अंदर एक देवबंदी मौलवी ने कहा कि अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आ रही है, जो हमारी देवबंदियों की हुकूमत होगी, जिससे अमेरिका यूरोप लड़ रहे हैं। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, ये जरीदे के अंदर इन्होंने लिखा। अभी मुल्क फतेह नहीं हुआ और अभी से तासुब की हवाएं फैलाई जाने लगी। क्या कि सऊदिया वहाबियों का है तो अब वो अफगानिस्तान हमारा देवबंदियों का बनेगा। अगर इस बुनियाद पर अगर कोई मुल्क हासिल करे, अल्लाह उसे तौफीक ही न दे। अगर तुम कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हासिल करो तो अल्लाह की कसम दुनिया तुम्हारे साथ और अल्लाह भी तुम्हारे साथ। लेकिन तुम, वो बेचारे तो सरहदों पे बैठ करके गर्दनें कटा रहे हैं और अपने मुल्क को आजाद कराने की फिक्र में हैं, और ये खानकाहों में बैठे हुए हक हू के नारे लगाने वाले और झोरी झंडी लेके रोडों के ऊपर चलने वाले ये फख्र यहां कर रहे हैं, जिनका जिहाद के जीन से भी कोई रिश्ता नहीं। वो ये फख्र कर रहे हैं कि अब वो हासिल कर रहे हैं, यानी बनी बनाई रोटी है, बैठ के खा लेंगे। कहा भी जाता है ना, कहा जाता है कि दीन एक गेहूं था, वो गेहूं उगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझो गेहूं की शक्ल में दिया, सहाबा ने पीसा, हाँ, आइम्मा ने गूंधा, सहाबा ने उस गेहूं को पीसा और पीस करके इमामों को दिया, तो इमामों ने उसको गूंधा और फिर उनके शागिर्दों ने उसकी रोटी बनाई और हम उसको गप रहे। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, बाकायदे मिसाल दी जाती कि हम उसको अब खा रहे हैं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोटी बनी है पकी पकाई खाओ, खलास। फिर से मेरे अजीज, ये लोग भी, ये देवबंद के लोग जिन्होंने बुनियाद रखी, और आज उलमा जो वहां से निकलते हैं या जो लोग उनके फिक्र से और इन रहनुमाओं के अफकार और इनके अकायद और इनके ख्यालात से, जिसके ऊपर मैं अभी रोशनी डालने वाला हूं, जो मुत्तफिक हैं, उन्हें देवबंदी कहा जाता है। किसी जमाने में आमिर उस्मानी साहब का नाम आपने सुना होगा, वो देवबंदी हैं, वो खुद भी, और तजल्लियात के एडिटर थे बरसों तक, और वो हिंदुस्तान के एक मायनाज कलमकार शख्सियत से जाने जाते हैं, और रहमतुल्लाह अलैह, अब उनका इंतकाल हो चुका है। उन्होंने देवबंद से वो निकलता था पर्चा, उसके अंदर उन्होंने चंदशार देवबंद के नाम से पता नहीं जल के कट के कैसे उन्होंने कहा, अल्लाह बेहतर जाने। वो कहते हैं देवबंद की तारीख में, देवबंद कहते हैं दगा की दाल है देवबंद, दाल ये वा बे नून दाल है ना, कहते हैं दगा की दाल है, याजूज की है ये इसमें, दगा माने धोखा, दगा की दाल है, याजूज की, शायद खानकाहों से ज्यादा करीब रहे होंगे और खानकाह में जो कुछ होता रहा देखे होंगे आमिर उस्मानी साहब, इसीलिए उन्होंने ये शेर अपने मजल्ले में लिखा कि दगा की दाल है, याजूज की है ये इसमें, वफा फरोशी की है वाओ तो बदी की बे इसमें, वफा फरोशी की है वाओ तो बदी की बे इसमें, जो इसके नून से नारे जहीम गलता है तो इसके दाल से दहकानियत नुमाया है, मिले ये हर्फ तो बेचारा देवबंद बना, बुरे खमीर से ये शहर नापसंद बना बुरे खमीर से, ये उनकी बात है, बहरहाल आ गई दिमाग में, मैं नोट नहीं किया, बस दिमाग में ये बात आ गई तो मैं अर्ज कर दिया आपके सामने। तो बहरहाल अहले देवबंद जो मदरसा कायम किया उन्होंने सन 1867 के अंदर, तो उससे जो लड़के फारिग हो रहे हैं उनको देवबंदी मौलवी कहा जाता है। इनका मजहब क्या है? ये मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान हैं और अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं और ये सुन्नत की जमात में से हैं, लेकिन ये लोग मजहबन हनफी हैं, बरेलवियों की तरह, जिस तरह बरेलवी हनफी हैं, कादियानी हनफी हैं, मिर्जाई हनफी हैं, चकरालवी हनफी हैं, बहाई हनफी हैं, और ये जो हैं ये भी हनफी हैं, ये मजहबन हनफी हैं।
मसलकन सूफियों की राहों पर हैं। मसलक इनका क्या है? मजहब अलग है, मसलक अलग है, दीन अलग है। दीन इस्लाम है, दीन किसी मजहब का नाम नहीं है। मजहब वो है जो लोगों ने अपने तई बनाए, उनको क्या कहा जाता है? मजहब। और दीन वो है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए इस उम्मत के ऊपर नाजिल फरमाया है। तो ये मसलकन सूफियों की राहों पर है। और ये सूफी, ये नक्शबंदी, सहरवर्दी, साबरी, कलियरी, है ना, रिफाई, बदवी, चिश्ती, ये तमाम सब सूफियों की राहें इन राहों, इन सिलसिलों में हैं। और अकीदे में और मनहज में ये मातुरीदी और अशरी, मातुरीदी और अशरी हैं। और सिलसिले तसव्वुफ में तमाम सिलसिलों से ये मुंसलिक हैं। जो तसव्वुफ के सिलसिले अभी मैंने बताए हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, तमाम सब, इन तमाम सिलसिलों से ये मुंसलिक हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि इनके भाई बरेलवी अकीदे के लोग जो हैं, अकीदतन ये हनफी अकीदे में, बरेलवी अकीदे और मनहज और मसलक में ये मुख्तलिफ, बिल्कुल वही मनहज, वही मजहब, वही अकीदा, बिल्कुल जैसे बरेलवियों का है और बिल्कुल इन्हीं का है। तो बरेलवी भी हनफी, देवबंदी भी हनफी, बरेलवी मसलकन सूफियों और संतों की राह पर चलने वाले, तो देवबंदी भी इन्हीं सूफियों की राह पर चलने वाले। बरेलवी अकीदे में मातुरीदी और अशरी हैं, तो देवबंदी भी मातुरीदी और अशरी हैं। बरेलवी, चिश्ती, कादरी, सहरवर्दी, नक्शबंदी, अबुल अलाई, मुजद्दिदी और ये तमाम सब फिरकों यानी सिलसिलों के अंदर मुंसलिक हैं। तो देवबंदी भी चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी हैं। बरेलवी फिक्री तौर पर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम तस्वुर करते हैं, तो देवबंदी भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम, अपना पेशवा तस्वुर करते हैं। अगर कहीं फर्क आता है देवबंदियत और बरेलवियत में, तो आगे चल करके ये आता है कि देवबंदी उसूल और फुरू में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही की तकलीद करते हैं। असल और फुरू में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही की तकलीद करते हैं। और बरेलवी अपने इमाम अहमद रजा खान साहब, उनको अपना पेशवा, उनको अपना रहबर और उनको अपना इमाम तस्वुर करते हैं। ये एक बुनियादी फर्क है। और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक, अकीदे, सिलसिले, तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें, दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाएं तो इन्हें मस्जिदें धुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। वहाबियों से तो बात ही नहीं करते, कहते ये लोग तो खर्रे लोग हैं, इनसे तो छोड़ो, ये तो खुले काफिर हैं, सीधे कहते। लेकिन देवबंदियों को ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग, समझ रहे हैं। जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ, हम भी वही, तुम भी वही, सब कुछ, हम भी मुआहिद, तुम भी मुआहिद। लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। गलत कहने का मतलब यह है कि जिस तरह अब ये आपस में मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बरेलवी इनको अपने आगे अपने जो है करीब भी फटकने नहीं देते हैं। और जिस तरह से बरेलवी जमात के लोग और उसके उलमा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को, इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह को, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह,
جو توحید کے بانی اور مبانی مملکت سعودی عربیہ میں 100 سال سے ہیں، اور انہوں نے جو ہے الحمدللہ توحید کی دعوت سے اس مملکت کے گوشوں گوشوں کو جو ہے منور و مجلہ کیا، اور شرک اور بدعت کی اور خرافاتیں جو تھیں اس کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی بدولت اور اسی توحید کی نعمت کے بدلے یہ مملکت سعودی عربیہ یہاں کو عطا فرمائی، اسی دعوت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں امن و امان سب کچھ ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی جو ہے نا یہ کافر کہتے ہیں، نجدی یہ نجدی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ وہابی کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں، بلکہ بریلویوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، یہ تمام سب لوگ، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، اور جہنم کے دروازے کے اوپر یہ کتے بن کے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا فتویٰ ہے ان کے امام کا، اور وہ علل اعلان کہتے ہیں، اور وہ ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں، وہ مجلسوں میں کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں۔ مجھے ان سے شکوہ نہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، کیوں؟ وہ تو کھلے، وہ تو بدعقل ہیں، وہ جاہل ہیں، اکڑ ہیں، گنوار ہیں، انہیں اللہ کی قسم علم نہیں ہے، انہیں تعلیم نہیں ہے، ان کے مولویوں نے ان کے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جس کے سامنے توحید و سنت کی دعوت ہو جاتی ہے وہی بریلوی پھر دیوبندی نہیں بنتا ہے، وہ دوڑ کر کے نیچے ہی آ کے زمین کے اوپر اس کا پیر رکتا ہے، وہ بیچ میں کھجور کے اوپر نہیں اٹکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہی سب بریلوی کرتے ہیں، لیکن یہی سب، آئیے میں پردہ اٹھاؤں حقیقت سے کہ یہی سب دیوبندی بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہی لوگ علماء سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں یہاں کے ٹکٹ پر اور بیٹھ کے مرغیاں اور بکرے چڑھاتے ہیں اور یہاں سے صدقے اور خیرات اور چندے بٹور بٹور کے لے جاتے ہیں، تو یہی علماء یہاں بیٹھ بیٹھ کر کے کہتے ہیں ہم بھی وہی ہیں جو اے سعودیہ کے لوگ ہو، آپ ہو، وہی ہو، ہم محمد بن عبد الوہاب کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں اب یہ پردہ میں اٹھا رہا ہوں، ذرا آپ بھی آنکھیں کھولو اور ان کی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان دیوبند کے علماء نے، دیوبند کے مولویوں نے محمد بن عبد الوہاب، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیا کیا گند پھیلائی ہے، اور وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی ان کتب خانوں میں بک رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں، لیکن وہ اردو میں ہیں، عربی میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ عربی میں آئیں گی تو ان کے بھانڈے پھوٹیں گے، عربی میں آئیں گی سعودیوں کو پتہ چلے گا، عربی میں آئیں گی یہاں کے مشائخ اس کے اوپر مطلع ہوں گے، اور پھر ان کا آنا جانا بھی بند ہو سکتا ہے، ان کی اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب اردو میں ہے، یہ سب دیکھیں، یہی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جس طرح سے کہ بریلوی ان مشائخ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن میں ایک پردہ اٹھا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب بھائی تم وہ ہو تو پھر چھپ کے کیوں رہتے ہو؟ کھل کے آؤ سامنے، کیوں منافقت کی چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہو؟ اس لیے ہمیں یہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، تم کھل کے آ جاؤ نا سامنے، کیوں چھپ چھپ کر کے؟ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے۔ ہم یہ کہتے ہیں فیض الباری اٹھائیے، علامہ انور شاہ کاشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی جس کا نام فیض الباری ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 42 اٹھائیے، جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 4، ان جلدوں کے اندر انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گالیاں لکھی، وہ میں بھی نوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے محمد حسن سنبھلی حنفی دیوبندی نے اپنی کتاب حاشیہ نظم الفرائض علی شرح العقائد للنجفی، اس کے اندر بھی محمد بن عبد الوہاب بن تیمیہ وغیرہ کو گالیاں دیں۔ اسی طرح حبیب احمد کیرانوی دیوبندی حنفی نے اپنی کتاب قواعد فی علوم الفقہ کے اندر ابن تیمیہ اور دیگر مشائخ کو گالیاں دیں۔ ظفر احمد عثمانی کی کتاب جو ہے اعلاء السنن، اس کے مقدمے میں اس نے جو ہے گالیاں لکھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جاہل اور گنوار اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ چنانچہ قصہ لمبا نہ ہو، چند ایک حوالے میں دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائے دیتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری جو شیخ الجامعہ ہیں، جو شیخ الجامعہ تھے دارالعلوم دیوبند کے، اپنی کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 171 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم فكان يتصارع إلى الحكم بالكفر۔ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب جو نجد کے اندر پیدا ہوا، وہ جو نجدی تھا وہ پرلے درجے کا بیوقوف اور گنوار آدمی تھا، جاہل تھا، قلیل العلم، بہت تھوڑا علم اس کے پاس تھا،
اور وہ لوگوں کو کافر بناتا تھا. اور لمبی عبارت ہے, میں اتنا بیان کرنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن یہ انور شاہ کشمیری فیض الباری آج بھی موجود ہے, کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے. اسی طرح سے شیخ حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے